हेलो बच्चों, आपका स्वागत है साइंस जीवी चैनल पे। बच्चों, MVPP 2025 का एग्ज़ाम कल यानी सैटरडे 22 नवंबर 2025 को शेड्यूल्ड है। और अब इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किस तरह से आपको एग्ज़ाम में स्ट्रेटेजी अपनानी है ताकि आपका एग्ज़ाम अच्छा जाए। आपकी तैयारी तो अच्छी हो ही चुकी है, लेकिन एग्ज़ाम से पहले कुछ इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं वो आप ज़रूर ध्यान से सुन लें, और ताकि आपको एग्ज़ाम में दिक्कत ना हो। तो स्टार्ट करते हैं। फटाफट वीडियो को लाइक कर दें। तो अगर हम स्टार्ट करें, सबसे पहले जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि आपको टाइम पे अपना पहुंच जाना है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ टाइम। जो भी आपका सेंटर है उस सेंटर पे आप टाइमली पहुंच जाओ। कोशिश करो आप 9 साढ़े 9 बजे तक, लास्ट एंट्री 9:30 बजे तक होने वाली है। 9:30 बजे तक कोशिश करो कि आप पहुंच जाओ, और टाइमली रहोगे तो आपको दिक्कतें कम आएगी। एडमिट कार्ड की आपको 2 कॉपी अपने पास ज़रूर रखना है, ये आप ध्यान रखना। एडमिट कार्ड की आपको 2 कॉपी, एडमिट कार्ड 2 कॉपीज़ में आपको अपने पास रखनी है। ठीक है, फ़ोटो कॉपी नहीं लेके जानी। अगर आपने लेमिनेट करा लिया है तो फ़ोटो कॉपी रख सकते हो, बट एडमिट कार्ड की 2 कॉपीज़ आपको रखनी है। एक वो आपको, और ये ध्यान रखना दोनों पे आपका साइन हो चुका हो, प्रिंसिपल से अटैच्ड हो। और अगर स्कूल से एक ही कॉपी मिली है तो फ़ोटो कॉपी ज़रूर उसकी करा लेना। थर्ड एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि आपको एक आइडेंटिटी कार्ड, और आइडेंटिटी कार्ड भी लेके जाना है। और वो आइडेंटिटी कार्ड हो सकता है आपका आधार कार्ड। ठीक है, वो आपका हो सकता है आधार कार्ड। तो आधार कार्ड आप लेके जाओगे, फ़ोटोकॉपी की ज़रूरत नहीं है, ओनली आधार कार्ड। ठीक है, फिर आपको पेन लेके जाना है। ये ध्यान रखना, पेन आपका ब्लू या ब्लैक, ब्लू होना चाहिए या ब्लैक होना चाहिए। बॉल पॉइंट पेन हो, और मेरा सजेशन रहेगा ऐसा पेन सेलेक्ट करना जिसका निब जो है वो थोड़ा मोटा हो, ताकि आपको सर्कल करने में आसानी हो, जल्दी सर्कल हो जाए। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखना। पेन आपको ब्लू या ब्लैक बॉल पेन लेना है, और आपको खुद लेके जाना है पेन, वहाँ से नहीं मिलेगा पेन। और कोशिश करना कम से कम 2 पेन लेके जाओ। बाय चांस अगर एक पेन उस टाइम पे काम नहीं किया तो कम से कम दूसरा पेन आपको हेल्प कर सकता है, या किसी कोई अगर पेन नहीं लाया तो उसकी भी आप हेल्प कर सकते हो। इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है आप सभी का कि सर स्कूल ड्रेस में जाना है। तो बिल्कुल आपको स्कूल की यूनिफॉर्म में ही एग्ज़ाम देने के लिए जाना है, स्कूल यूनिफॉर्म में ही जाना है। और आपके टीचर्स नहीं जाएंगे, आपको अपने पेरेंट्स के साथ जाना है। ठीक है, एग्ज़ाम सेंटर तक, या आपको अपने से खुद उसको व्यवस्था करनी है। तो यूनिफॉर्म में जाना है। मोबाइल लेके जाना अलाउड नहीं है। अगर आप लेके फिर भी जा रहे हो तो आप अपने इन्विजिलेटर को इन्फॉर्म करके, जो आप भी आपके इन्विजिलेटर होंगे उसको आप इन्फॉर्म कर देना कि सर मैं इस कारण से मोबाइल लाया हूँ या लाई हूँ, क्योंकि मैं देर से आ रही हूँ, दूर से आ रही हूँ। तो इस वजह से आप अपना इन्विजिलेटर को इन्फॉर्म करके और मोबाइल एग्ज़ाम शुरू होने से पहले उनको सबमिट करा देना। अगर आप मोबाइल ले जा रहे हो तो कोशिश करना एक बैग लेके जाना, और उसमें अपने मोबाइल, आप ईयरफोन जो भी है आप वहाँ पे सबमिट कर देना। बट ये ध्यान रखना, कोई भी स्कूल इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं चाहता है, इसलिए स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस होते हैं कि आप अपना मोबाइल अलाउड नहीं है। बट फिर भी अगर आप ले जाते हो तो आप अपने रिस्क पे अपने बैग में रख सकते हो। तो ये आप ध्यान रखना। स्कूल यूनिफॉर्म ज़रूरी है, पेन ज़रूरी है, आइडेंटिटी कार्ड, एडमिट कार्ड, ये 4 चीज़ें आप अभी से निकाल के रख लो। और क्योंकि दिल्ली में ठंड बहुत बढ़ गई है तो कोशिश करना टाइमली आप निकलो, और अच्छे से स्वेटर वगैरह पहन लो ताकि आपको सुबह सुबह ठंड ना लगे और आपका पेपर ख़राब ना जाए। ये तो थे जनरल इंस्ट्रक्शंस जो आप सबको फॉलो करने हैं। अब अगर हम बात करें कि एग्ज़ाम में आपको किस तरह से अटैम्प्ट करना है, क्या प्रोसीजर होना चाहिए, तो उसको अगर हम देखें तो अब नेक्स्ट, आपको पता है एग्ज़ाम आपका कितने 200 मार्क्स का है, और 200 मार्क्स और 200 मिनट्स का मतलब हो गया आपका 3 घंटे 20 मिनट। तो बहुत लंबा एग्ज़ाम है। ठीक है, 3 घंटे 20 मिनट तक अपनी अटेंशन स्पैन बनाए रखना भी बहुत चैलेंजिंग है। तो इसीलिए, क्योंकि आपकी शुरुआत में आपकी अटेंशन काफ़ी अच्छी रहती है,
तो मेरा ये सजेशन रहेगा, सबसे पहले आप मैट के क्वेश्चंस, हालांकि शुरू में आपके मैट के ही क्वेश्चंस होंगे, मैट के 100 क्वेश्चंस और मेंटल एबिलिटी के 100 क्वेश्चंस और स्कॉलिस्टिक एप्टीट्यूड के सेट के 100 क्वेश्चंस होंगे। बट क्योंकि सुबह सुबह आपका माइंड ज़्यादा फ्रेश रहता है, आप तो कोशिश करना कि आप पहले मैट के क्वेश्चंस करो, क्योंकि इसमें थोड़ी बहुत रीजनिंग इन्वॉल्व होती है, तो आप रीजनिंग के क्वेश्चंस को थोड़ा सा टाइम लगा के आप कर सकते हो। और मैथ्स भी होती है इसमें, तो रीजनिंग और मैथ्स के क्वेश्चंस जो आपका इसमें ज़्यादा अच्छा सब्जेक्ट हो उसको पहले कर दो। फिर उसके बाद सेट के जो 100 क्वेश्चंस है वो आपके मोस्ट प्रोबेबली 1 घंटे से 1.5 घंटे में, इसके लिए आप 100 क्वेश्चंस के लिए यहाँ 90 मिनट्स ले सकते हो, और उन 100 क्वेश्चंस के लिए आप 90 + 10 आप टोटल जो है आपका कितने 200 मिनट्स का है ना, तो 110 मिनट्स आप उसके लिए रख सकते हो, क्योंकि यहाँ पे आप इजीली कर सकते हो। 90 मिनट से कम में भी आपके 100 क्वेश्चंस हो जाएंगे, क्योंकि आपको सारे क्वेश्चंस थ्योरी के होंगे और उसको सॉल्व करना होगा। तो ये ध्यान रखना, आप रीजनिंग के क्वेश्चंस अगर शुरू में ना हो तो ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करना, स्किप करके नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेना। और मैथ्स में भी सेम, आप ज़्यादा रिस्क मत लेना, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग तो नहीं है, बट आप यहाँ ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं है। तो नेगेटिव मार्किंग नहीं होने के कारण आपको सारे के सारे करके आने हैं, ये चीज़ आप ध्यान रखना। इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आपको सारे क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने हैं, 200 के 200 क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने हैं। पिछली बार तो नहीं थी, इस बार अगर नेगेटिव मार्किंग होगी तो उसका आप ध्यान रखना कि नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है। तो अटैम्प्ट तो आपको सभी करने हैं नेगेटिव मार्किंग ना होने के कारण, बट कोशिश करना आप कि अच्छे सही अटैम्प्ट लो, क्योंकि एक बार अगर आप गलत कर लोगे तो दोबारा आपको चांस नहीं मिलेगा उसको सही करने का। और सेट में जैसा कि हमने कहा है आपके 40 साइंस के होंगे, 40 आपके सोशल साइंस के होंगे और 20 आपके मैथ्स के होंगे, तो इनको भी आपको अच्छे से करना है। और ये जो 20 मैथ्स के होंगे ये आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड होंगे, और यहाँ पे जो मैथ्स के होंगे जनरल आपके अर्थमेटिक के क्वेश्चंस होंगे। और एक चीज़ जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो आपको क्या करना है, OMR को आपको बहुत अच्छे से फिल करना है। OMR में अगर आप कुछ भी गलती कर देते हो तो आपका OMR जो है वो रिजेक्ट हो जाता है, और आप दोबारा अगर मार्क्स आपके ठीक भी हैं तो भी आपकी OMR शीट चेक नहीं होती। तो सारी डिटेल्स जो है उसको अच्छे से फिल करनी है। पहले डिटेल्स को आप बॉक्स में लिख लो, उसके बाद आप सर्कल वाला करो। जो भी डिटेल आप पहले बॉक्स ऊपर दिए रहते हैं उसमें लिख लो, और फिर ध्यान से नीचे सर्कल करो एक एक करके, नहीं तो गड़बड़ हो जाती है। ये ध्यान रखना, OMR की डिटेल बहुत अच्छे से आपको फिल करनी है। जहाँ भी आपको सिग्नेचर करना होगा वहाँ सिग्नेचर करके ज़रूर आना, बहुत बार आप भूल जाते हो सिग्नेचर करना, दोनों तरफ देख लेना, सिग्नेचर अच्छे से आप कर देना। नेक्स्ट एक चीज़ जो सजेशन रहेगा कि आप हर एक 20 क्वेश्चंस के बाद कोशिश करना कि हर 20 क्वेश्चंस के में जितने क्वेश्चंस हो गए हैं आपके उनको OMR में मार्क कर दो। 20 के 10 सेट्स ले सकते हो आप, और जैसे 20 क्वेश्चंस हो गए आपके, फिर आप OMR में मार्क कर दो, फिर 20 क्वेश्चंस हुए फिर OMR में मार्क करना स्टार्ट कर दो। उसका रीज़न क्या है कि अगर आपने एक साथ मान लो अगर 200 क्वेश्चंस आपने एक साथ किए और फिर मार्क करने लगे, अगर बीच में एक भी गलत फ्लो टूट अगर गलत हो गया तो आपकी लाइन से बहुत सारे क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, क्योंकि 200 क्वेश्चन तक अटेंशन बनाए रखना थोड़ा मुश्किल होता है। तो इसीलिए बेस्ट है पहले 20 क्वेश्चंस हो जाए, OMR में 1 to 20 आप क्वेश्चंस ध्यान से देख के मार्क कर दो, जैसे A का फर्स्ट, B का सेकंड, इस तरह से देख के आप मार्क कर लेना 20 क्वेश्चंस खासकर। तो ये चीज़ ध्यान रखना आप, नहीं तो आपके बहुत सारे क्वेश्चंस जैसे मान लो फर्स्ट का A है, सेकंड का B है, थर्ड का C है, फोर्थ का A है, फिफ्थ का B है, तो अब जल्दी करने के चक्कर में हो गया इसका C का अगर A मार्क कर दिया तो अब आप फोर्थ का A की जगह B मार्क कर दोगे, तो ये गलत हो जाता है। तो इस वजह से इसका आपको ध्यान रखना है। लास्ट में मत रखना टाइम कि लास्ट में मैं मार्क कर लूँगा, तो ये चीज़ क्लियर रखना, ठीक है। एक तो स्ट्रेटेजी OMR की ये है, दूसरा है कि आपको यहाँ नंबर्स दिए होंगे जैसे 1 2 3 4, जैसे ही आप क्वेश्चन करो आपको लगता है इसका A ऑप्शन कन्फर्म है तो हल्का सा A ऑप्शन, जैसे यहाँ एक A ऑप्शन है, इसको हल्का सा मार्क कर दो, हल्का सा मार्क कर दो, जैसे A है, A ऑप्शन यहाँ है आपको, इसको हल्का सा मार्क कर दो ताकि आपको आइडिया लग जाए कि हाँ यही ऑप्शन आपने सेलेक्ट किया है।
तो दोनों स्ट्रेटेजी आप फॉलो कर सकते हो कि जो भी आपका ऑप्शन है उसको क्वेश्चन पढ़ा आपने, पहला क्वेश्चन देखा, हाँ पहला क्वेश्चन है, ऑप्शन ए सही लग रहा है टिक कर दो, ऑप्शन 2 का बी सही लग रहा है टिक कर दो, हल्का सा, बाद में उसको सर्कल करना है 20 के बाद। ये भी तरीका है, नहीं तो आप पहले 20 क्वेश्चन अच्छे से तसल्ली से कर लो और फिर मार्क करना। ये चीज़ ध्यान रखना है, इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स की दिक्कत आती है, बार बार ये प्रॉब्लम आती है। फिर एक सजेशन और रहेगा कि बहुत सारे क्वेश्चंस में आपके नॉट वाले पूछे जाते हैं कि जैसे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ दिस, नॉट अ दिस। तो नॉट का मतलब कि 3 ऑप्शंस ठीक होंगे, एक ऑप्शन गलत होगा। तो बहुत बार हम हड़बड़ी में क्या करते हैं कि नॉट पढ़ते ही नहीं, और इस चक्कर में हमको लगता है कि हाँ ये पूछा है, फिर मान लो विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैपिटल, मान लो आपको क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैपिटल, और ऑप्शन दिया है दिल्ली, मुंबई और पटना एंड उत्तर प्रदेश, या अलीगढ़ मान लो आपको दे दिया है। तो अब जैसे आप पढ़ते विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कैपिटल, तो नॉट अगर आपने जल्दी में नहीं पढ़ा तो आप दिल्ली, पहला ऑप्शन है दिल्ली मार्क करके निकल जाओगे, अरे दिल्ली सही आंसर है। कैपिटल पूछा था तो कैपिटल कौन है, तो इंडिया कैपिटल दिल्ली है, यही आंसर सही होगा। लेकिन यहाँ क्वेश्चन में पूछा था नॉट ए कैपिटल, तो आंसर आपका डी सही होना चाहिए था। तो इसीलिए ए बी सी तीनों सही थे, डी सही नहीं था, तो आंसर डी होना चाहिए था, लेकिन आपने नॉट सही से नहीं पढ़ा, इस वजह से आप ए मार्क करके आ जाओगे। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, जितने भी नॉट वाले क्वेश्चन है उसको ध्यान से आपको करना है। दूसरा, एक आपके लगभग 10 से 12 क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनका आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। ऑल ऑफ द अबव वाले क्वेश्चंस, खासकर सोशल साइंस में, तो अगर आपको 4 से 5 क्वेश्चंस भी ऑल ऑफ द अबव मिल जाते हैं तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। क्यों? क्योंकि 90% चांस होता है, अगर आपको उस क्वेश्चन में आइडिया नहीं है तो ऑल ऑफ द अबव वाले ही सही होते हैं। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना, ऑल ऑफ द अबव वाले 90% ठीक होते हैं। 100% में नहीं कह रहा, तो अपनी बुद्धि का भी आपको इस्तेमाल करना है। तो अच्छे से आप एग्ज़ाम देना, आप सबको एग्ज़ाम के लिए ऑल द बेस्ट। और एग्ज़ाम जब आपका कंप्लीट हो जाए, आंसर की आपको फाइंड आउट करनी हो, तो उसके लिए आप हमको अपना पेपर ज़रूर भेज देना, पीडीएफ बना के, या वैसे भी भेज सकते हो, फ़ोटोज़ हम उससे देख लेंगे। इस नंबर पे, ये मेरा व्हाट्सएप का नंबर है, इस नंबर पे आप मुझे मैसेज कर सकते हो और अपना पेपर, और मैं कोशिश करूँगा जल्दी से जल्दी आंसर की कल शाम तक अपलोड कर देने की। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतने ही। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, क्योंकि एमबीपी से रिलेटेड सारी अपडेट्स आपको इसमें मिलती रहेगी। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग साइंस